Hi, I am Ananya, 25 years old. There's something I really need to talk about क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है. I don't drink, never have. I don't smoke, never touched it. I don't eat junk food regularly. And hookups, I don't do them either. And you know what people tell me every day? तुम अपना prime time miss कर रही हो. Prime time. That's the word they use. Let me take you back to my college days. So there was a girl in my hostel, part of the usual crowd and seemed pretty much friendly. And I am not even exaggerating, बट वो मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे यही सवाल पूछती थी कि दारू पीने चले. एवरी सिंगल डे आई यूज टू मेक अ न्यू एक्सक्यूज. कभी मैं बोलती थी नहीं कुछ काम है, घर पे बात करनी है, आज तबीयत ठीक नहीं है. सो एवरी डे आई यूज टू बी रियली क्रिएटिव एंड मेक न्यू एक्सक्यूजेस एंड टेल हर दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट आई कैन कम बिकॉज आई डिडंट हैव द करेज टू से स्ट्रेट अप नो टू हर. क्योंकि ऐसा लगता था क्या पता वो मुझे बोरिंग समझेगी और आई विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट ग्रुप. एक दिन वो फिर आई एंड विद द सेम क्वेश्चन, शैल वी गो फॉर अ ड्रिंक. एंड पता नहीं कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया एंड आई स्ट्रेट अप सेड नो, मुझे नहीं जाना. सिंपल, डायरेक्ट एंड क्लियर. एंड गेस व्हाट, शी डिडंट एक्सेप्टेड इट. शी केप्ट ऑन परसुएडिंग मी. चल एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता, सब कर लेते हैं, इतना बोरिंग मत बन. सो इवेंचुअली आई स्टॉप्ड बॉदरिंग अबाउट हर. आई डिस्टेंस्ड माई सेल्फ फ्रॉम हर. क्योंकि उस दिन मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सीखी. रियल फ्रेंड्स डोंट पुश यू टू डू थिंग्स विच गो अगेंस्ट योर वैल्यूज. बट दिस स्टोरी, it's not about just friendship. It's something much bigger than this. It's about the culture we are living in. It's about the dark side of it that no one talks about. देखो, ये पूरा प्राइम टाइम नैरेटिव हर जगह है. मूवीज इन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, सोशल मीडिया पे ये हर जगह है, पीयर ग्रुप प्रेशर रहता है. हियर्स व्हाट दे डोंट शो यू, द डार्क साइड. चलो बात करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. Liver doesn't care that you are young, your brain is still developing. Alcohol literally damages it. Every hangover screams and tells your body that you have poisoned it. मैंने अपने बहुत classmates और close friends को देखा है who were brilliant people but their grades lowered with time क्योंकि उनके weekends hangover से recovery के लिए बन गए थे and they were not able to focus and they were not able to be productive. I've seen people of 21, 22 years of age not able to socialize without alcohol. That's not freedom. That's addiction in disguise. The hookup culture, लोग इसे freedom, confidence और पता नहीं क्या क्या positive terms से जोड़ते हैं. But nobody talks about the STDs. Nobody talks about the emotional damage. Nobody talks about the emptiness that follows after this. I've seen people, mostly women, crying in corners, feeling worthless and being used. I've seen guys bragging about their body count like an achievement while secretly feeling hollow inside. तुम्हें बताया जाता है ना कि ये बहुत empowering है, पर फिर इतने सारे लोग खोखला क्यों महसूस करते हैं? Why they feel so empty, so emotionally ruined after all this? क्योंकि इंसान meaningless physical connections के लिए बने ही नहीं हैं. We are wired for genuine intimacy, genuine connection and trust. और जब कोई दूसरों को या खुद को डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करता है, वो अपने आप को इतना खो चुका होता है कि उसको वापस ला पाना बहुत मुश्किल है. पार्ट 3, मेंटल हेल्थ. दिस इज व्हाट नोबडी टेल्स यू. दिस कल्चर इज रूइनिंग मेंटल हेल्थ. द कॉन्स्टेंट नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन. अपनी लाइफ को सबकी हाईलाइटेड रील से कंपेयर करने की एंजाइटी, एम्प्टी एक्सपीरियंसेस से आने वाला डिप्रेशन, पूरा वीकेंड पार्टी करने के बाद मंडे को वही एम्प्टी फील करना, हुकअप के बाद इमीडिएट लोनली फील करना, डोपामाइन हिट्स के चक्कर में बेसलाइन हैप्पीनेस गिरती जाती है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये जब इंसान कर रहा होता है तो उसे एहसास भी नहीं होता. एंड देन यू नीड मोर ड्रिंक्स, मोर पार्टीज, मोर वैलिडेशंस. ये एक साइकिल है एंड इट्स डिजाइंड टू कीप यू ट्रैप्ड. अब लोग मुझे पूछेंगे तो आपने कॉलेज लाइफ में क्या किया? While others were dealing with hangovers on their weekends, on Sundays, I was learning something new. जब सब अपने पैसे पार्टीज और दारू में स्पेंड करते थे, तो I used to save them to buy books, to learn something new, to learn a new skill. While everyone was stuck in hookups and toxic relationships, I was building real friendship and working on myself. क्या मुझे हर पार्टी में इनवाइट किया जाता था? ऑब्वियसली नो. क्या मुझे लोग बोर्डिंग समझते थे? बिल्कुल.
क्या कभी मैंने लोनली फील नहीं किया या लेफ्ट आउट फील नहीं किया? ऑफ कोर्स किया। बट थर्ड ईयर तक पहुँचते पहुँचते जो लोग मुझे बोरिंग समझते थे, दे स्टार्टेड कमिंग टू मी। हाउ आर यू सो फोकस्ड? फ्रॉम वेयर डू यू गेट ऑल दिस एनर्जी? हाउ आर यू सो क्लियर अबाउट योर गोल्स? डिसिप्लिन, दैट्स द सीक्रेट। ये वो है जो कोई नहीं बता था प्राइम टाइम के बारे में। इट हैज़ ए कॉस्ट एंड यू पे इट लेटर। तुम्हारी 20s, 30s और 40s से अलग नहीं है। जो तुम अब करते हो दैट कंपाउंड्स लेटर। लिवर डैमेज वो 35 पे दिखता है। वो वन ड्रिंक हैबिट्स और एडिक्शन बन जाती है जिन्हें तुम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। मैंने लोगों को देखा है जो उस पार्टी क्राउड का हिस्सा थे, who are struggling with health issues, struggling with their relationships because they have never learned what genuine relationships means. वो लोग लिटरल टर्म्स पे एडिक्शन से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने बस कॉलेज फन समझा था। Meanwhile, the boring ones, we are thriving, trying to better every single day. देखो, तुम 16 के हो या 26 के, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें एक झूठ बेचा जा रहा है। They tell you drinking is cool. It's not. It's poison packaged as fun. They tell you smoking makes you look mature. It doesn't. It kills you slowly. They tell you hookups are empowering. They are not. They are emotionally damaging. They tell you you only live once. YOLO. Live in the moment. But they don't tell you the moments become memories and the memories become regrets. It's designed to make you a consumer. Consumer of alcohol, consumer of validation, consumer of temporary highs. वो तुम्हें पार्टी दिखाते हैं, हैंगओवर नहीं। वो तुम्हें हुकअप दिखाते हैं, not the tears after. वो तुम्हें हाईलाइटेड रील दिखाते हैं, not the breakdown. They show you freedom, but it's actually bondage. फ्रीडम का मतलब है क्लियर हेडेड रहना। फ्रीडम का मतलब है अपने स्किन में खुश होना विदाउट सब्सटेंसेस। फ्रीडम है जेन्युइन कनेक्शंस, डेस्परेट वैलिडेशंस नहीं। रियल फ्रीडम डिसिप्लिन है। इफ़ यू आर इन स्कूल, डोंट स्टार्ट because once you start, it's difficult to stop. If you are in college, it's not too late. You can choose different. If you are in your 20s, you still have time to change your course. This isn't about being perfect. This isn't about judging others. This is about understanding the dark side they hide from you. Your body keeps the score. Your mind remembers everything. तुम्हारा future self आज तुम्हारे decisions को देख रहा है. So here I am, 25-year-old, never been drunk, never smoked, never hooked up randomly. मुझे अपने आप को उन लोगों से डिस्टेंस करना पड़ा जो मेरे इस डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे बोरिंग बुलाया गया, मुझे जज किया गया, मुझे लेफ्ट आउट फील कराया गया। बट पता है मेरे पास क्या है? आई हैव माई क्लैरिटी, आई हैव माई हेल्थ, आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, माई एनर्जी, माई पीस ऑफ माइंड। टू एवरी यंग पर्सन वॉचिंग दिस, यू हैव अ चॉइस नाउ। तुम या तो उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हो या तो तुम एक नया रास्ता चुन सकते हो। आई नो इट विल बी हार्डर, इट विल बी लोनलियर एट टाइम्स, यू विल बी मिसअंडरस्टूड, बट 5 years from now, 10 years from now, you will look back and thank yourself. जब वो लोग कॉन्सिक्वेंसेस से डील कर रहे होंगे तब तुम्हारे पास ऐसी लाइफ होगी जिसपे तुम्हें गर्व होगा। वो रिग्रेट से डील कर रहे होंगे और तुम्हारे पास पीस ऑफ माइंड होगा। वो डैमेज रिपेयर कर रहे होंगे और तुम्हारे पास ऑलरेडी सक्सेस होगा। ये कल्चर तुम्हें प्रेशराइज करेगा, दुनिया तुम्हें जज करेगी, वो तुम्हें बोरिंग बोलेगी। बोलने दो, क्योंकि जब तुम गलत चीज़ों को नो बोल रहे होंगे उसी साथ तुम सही चीज़ों को यस बोल रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। द कल्चर इज़ डार्क, इट्स डिस्ट्रक्टिव, इट्स डिजाइंड to break you. Don't let it. Choose health over hangovers. Choose clarity over chaos. Choose discipline over destruction. Choose self-respect over peer approval. Your 20s aren't your prime time. Your 20s are your foundation time. Build wisely. Today's choices build tomorrow's life. Don't fall for the lie.